इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 पाँचवा पार्ट है उसका एक्सरसाइज 2.6। इसमें क्या है कि हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा हमारे पास। और जब हम इसके साथ भी लॉग लेंगे, जब हम इसके साथ क्या है लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 129.4 की पावर 1/7 माइनस लॉग 27.37 की पावर 1/3। अब जब हमने इसका लॉग लेना है तो बेटा पावर पहले और हम लॉग लेंगे 129.4 पावर पहले और लॉग 27.37। अब हमने क्या करना है कि 129 का लॉग लेना है 129.4 ये आ जाएगा 2.112 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1.4373। तो अब हमें क्या काम करना है कि ये इसको डिवाइड करेंगे 0.3017 माइनस 0.4791। तो हमारे पास जो है लॉग एक्स वो आ जाएगा, यानी लॉग एक्स नियरली इक्वल टू 0.1774। लॉग एक्स जो है वो आ जाएगा माइनस 0.174। तो अब हमने इसके मंटीसा मेकिंग मंटीसा पॉजिटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें हमने इस तरह करना है 0 पॉइंट ये कि माइनस 0.1774 प्लस 1 माइनस 1। इसमें प्लस 1 करने से हमारे पास ये आ जाएगा 0.8226 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 की बार 8226 हमारे पास ये 1 की बार आ जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स एंटी लॉग 1 की बार 8226। हमने क्या करना है, इसका हमने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया कि 1.1 की बार ये हमारे पास आ जाएगा, यानी -1 प्लस ये, तो ये हमारे पास log x 1 की बार .8226 ये हमारे पास log x आ गया, यानी 1 की बार 0.8226। तो log x हमारे पास क्या आ जाएगा, log x क्या आता है 1 की बार ये आ गया। तो अब हमने इसमें ये करना है कि log x जो है 1 की बार 0.822 एंटी लॉग जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग बोथ साइड यहाँ पे x आ जाएगा और इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 0.6647 ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। लॉग के सवालों में बेटा हमने हमारा क्योंकि एसएल बेस होता है तो हमने किसी भी सवाल को कंसर्न नहीं करना, हमने सिर्फ उसका मेथड देखना है, पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं और फिर क्या, यानी 2-4 स्टेप जो होते हैं हर सवाल के वो हमें जो है आने चाहिए। कि सबसे पहले क्या करना है, लॉग का कोई भी सवाल हो सबसे पहले आपने लेटेक्स करना है उसकी वैल्यू को, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है
जब लाग हम लिख लेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें आ जाएगा लाग 39.24 की पावर 1/2 प्लस लाग 1.931 की पावर 1/3 माइनस लॉग 64.4 की 1/4 माइनस लॉग 23.91 की पावर 1/2। ये हमारे पास सवाल है। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास पावर पहले 1/2 और log 39.24 1/3 log 1.931 minus 1/4 log 64.4 minus 1/2 log 23.91। इसमें बेटा ये सारी जो है हमने log के साथ ही इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यूज़ लेनी है। log 39 पॉइंट इसको हम लिखेंगे 1.5937 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 0.2858 माइनस 1/4 1.809 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 1.3786। इन सब के हमने कैलकुलेटर से हम लाग ले सकते हैं। हमने कैलकुलेटर से हमने क्या किया कि इन सब के कैलकुलेटर से जो है वो लाग ले लिए। लाग लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, इस पहली वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.79685 है, तो 69 कर दें। उसके बाद इसको जो है वो डिवाइड कर दें 3 पर, तो 0.09526। तो उसके बाद इसको हम जो है 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.4523 और इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6893 68 जो है वो 93। तो इसमें बेटा सबसे पहले लेटेक्स किया, फिर लाग ले लिया, फिर लागरिथम की शक्ल में लिखा और फिर हमने लाग की वैल्यू ले लेनी है। लाग का एक आंसर आएगा, लाग एक्स इज इक्वल टू 1.2 पॉइंट कुछ भी होगा तो ठीक है। अगर उसमें माइनस आएगा तो फिर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो था इसका जो है log x इज इक्वल टू 0.8921 माइनस 1.14155। तो ये हमारे पास जो log x है, log x हमारे पास जो है वो आ जाएगा माइनस, इसको आपने जो है वो ये आता है माइनस 0.24944। तो हमारे पास ये जो log x है ये था माइनस 0.24944 प्लस 1। इसको ये 0.0 है, 0 यानी 1 प्लस करें तो ये इसकी ये जो है फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा -1। अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि माइनस, हमने इसको यानी ये माइनस था, इसको प्लस करने के लिए हमने ये किया। अब 1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.7506 और -1। तो ये आ गया log 1 की बार
75056। तो अब हमने ये हमारे पास क्या है, 1 की बार लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग, ये हमारे पास लॉग है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास x जो इज इक्वल टू 0.5631, 0.5631। ये हमारे पास उसका 7th पार्ट है। हमने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 64 और प्लस 3 67/4 की पावर 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 की पावर 1/3, 53 की पावर 1/3 taking log on both sides, log x is equal to, हमने इसे क्या करना है कि log 67/4 की पावर 1/2 माइनस log 53 की पावर 1/3, 53 की पावर जो है वो 1/2। अब हमने क्या करना है कि log x इज इक्वल टू पावर पहले, और हमारे पास आ जाएगा log 67 माइनस log 4, इसमें पावर पहले और log 53। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है log 67 की, तो इसको हमने क्या करना है कि ये 1/2 1.826 माइनस 1/3 माइनस 1/2, इसमें हमारे पास आ जाएगा log 4 माइनस 1/3 माइनस 1/3 log जो है वो 53 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास 1/2 1.826, और इसमें हमारे पास log 4 क्या आ जाएगा, log 4 आ जाएगा 0.1/2 0.602 माइनस 1/3 1.7243। अब हमें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है कि इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इसको 2 पे कर दें, इसको 3 पे कर दें, जो हमारे पास बाकी बचता है, यानी log x इज इक्वल टू 0.913 माइनस 301 माइनस 0.5747। तो इस तरीके से अब हम इन सब को जब प्लस माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 0.913 माइनस 0.8757। हमारे पास log x इसके इक्वल है 0.0373। ये हमारे पास log आएगा। अब हम एंटी लॉग लेने, बोथ साइड हम एंटी लॉग लेंगे, log x एंटी लॉग 0.0373, ये हमने इसका जो है वो एंटी लॉग ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास एंटी लॉग लेने के बाद 0.037 एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग ये, तो हमारे पास जो है वो x आ गया 1.090। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग लॉगर्स, तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा log इनवर्स 0. ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.090। इसमें बेटा बाकी जो इसका 8वां पार्ट है, ऊपर वाली वैल्यू का लॉग नीचे वाली वैल्यू का लॉग,
ऊपर वाली वैल्यू में जो स्केल होता है वो वैल्यू में अलग से होता है। इसको हमने क्या काम करना है कि 2,27,98 माइनस 3,28,73, उसके बाद हमने लाख की वैल्यू ले लेनी है, पावर पहले ले जानी है, उसकी सिंप्लीफाई करना है। अगर हमारे पास यही करते हुए ये माइनस हो जाए, -1 है तो हम 2 प्लस माइनस करेंगे, तीसरा को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 2 की बार 0.5187। अब हमने टेकिंग एंटी लॉग इन बोथ साइड विल गेट, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग 2 बार हमारे पास ये आ जाएगा 2 की बार का मतलब 0.0301। हमने क्या करना है कि इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये एक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम कोई भी वैल्यू है हम उसमें जो है वो log एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920, ये हमारे पास हो जाएगा 8.5। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना में जो अर्थक्वेक आया था 1920 में, उसकी मैग्नीट्यूड 8.5 है। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना नहीं, दूसरा हमारे पास जापान है। मैग्नीट्यूड ऑफ जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923, ये हमारे पास आता है 7.8। हमने क्या काम किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना अर्थक्वेक 1920 का 8 पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ जापान में अर्थक्वेक 1923 में उसका ये है। अब हमारे पास हमने क्या काम करना है कि इसमें से हमने जो है वो यानी 8.5 7.8 हमने कहना है कि लेट I1 be the intensity of Earth of China's. I1 be the intensity of China's. I1 be the intensity of China's earthquake. Of China's जो है वो China was measured. अच्छा, इसमें बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना अर्थक्वेक ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ जापान अर्थक्वेक ले लिया। अब I1 be the intensity of China earthquake, और I2 जो है I2 be the intensity of जापान अर्थक्वेक। जापान अर्थक्वेक क्या आ जाएगा, जापान अर्थक्वेक तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइट I1 जो है ये इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक है, I2 भी द इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक, M इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, M मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है। एस अब हमारे पास है M log I over I naught, log I over I naught। अब हमने जो है इसमें एक हमारे पास है चाइना, यानी M इज इक्वल टू log I over I naught।
एम ए सी इक्वल टू लाग, और लाग हमारे पास I1 I1 ओवर I0। दूसरा हमारे पास है मैग्नीट्यूड लॉग जो है वो लॉग दूसरा। अब हमने क्या काम करना है, हमने ये जो है वो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी की, यानी ये पहले वाली जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड चाइना डिश के लिए है, तो हमारे पास 8.5 आ जाएगा लॉग I1 माइनस I2। 8.5 log I1 माइनस log I0। अच्छा, अब इसी तरीके से ये हमारे पास चाइना के लिए था, ये जापान में है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड, इसमें 7.8 है। लॉग आ गया हमारे पास I2 का है, हमारे पास I2 हमने जो है वो I2 ओवर I1। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि 8.5 log I1 माइनस log I0 log I2 माइनस log I1 इज इक्वल टू 7 अब हमने क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको हमने, यानी ये हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये हमारे पास है जी 7.8 log 7.8 log I1 माइनस I log I1। ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास log I2 ओवर I0। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, हमने ये लिखना है कि 8.5 को हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसमें हमारे पास 7 पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log I2 माइनस log I0। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जो है log I2 माइनस log I1, यानी हम इसमें 8.5 माइनस 7.8 8.5 माइनस 7.8, यानी का सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, 8.5 माइनस 7.8, तो इसके बाद हमारे पास है log I2 माइनस log I2 माइनस log I1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा log I2 ओवर I1 log I2 ओवर I1। अब हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे 0.7 आ जाएगा, और 0 जो है वो 7 हमने जो है हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग जब लेंगे तो ये हमारे पास टेकिंग एंटी लॉग बहुत सारे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा I2 और I1 इज इक्वल टू 5.011। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 5011 इंटू I1। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये है कि चाइना अर्थक्वेक जो है वो इज़ नियरली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन जापान अर्थक्वेक, यानी चाइना का जो अर्थक्वेक है उसकी वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है जापान अर्थक्वेक से।